हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, ये आप देखोगे बहुत ही शानदार ये सेक्टर आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि आप अपने दिन की शुरुआत इस प्रोडक्ट के साथ करते हो और आप अपने जो दिन की एंडिंग है वो भी आप इसी प्रोडक्ट के साथ करते होगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेक्टर आपको देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको इसमें बूस्टिंग ही देखने को मिलेगी। हालांकि ये हमें श्योर ज़रूर होना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल सेक्टर की तो बहुत ज़्यादा आपको मैसिवली इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप डेली यूज करते हो और उनमें बहुत ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोडक्ट के। इस प्रोडक्ट को आप दिन में बहुत टाइम्स यूज करते होगे और हर एक व्यक्ति जो ये प्रोडक्ट हैं इनको यूज करके एक अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, अभी आप देखोगे इथेनॉल जो है बहुत ज़्यादा यूज होने लगी है पेट्रोल में। पेट्रोल में जो इथेनॉल की मात्रा है ये बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्यूल है, जो हमारे जो रिज़र्व हैं ये बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, लगातार ये कम हो रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये माइनस में भी चले जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। माइनस में तो नहीं जाएंगे, यानी कि जीरो ही हो जाएंगे। तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए क्या किया हमने, पेट्रोल में इथेनॉल की परसेंटेज बढ़ा दी है। पहले कम डालते थे, इथेनॉल कम मिलाते थे पेट्रोल में, और अब थोड़ी ज़्यादा इसकी मात्रा कर दी है। तो इससे क्या होगा, इथेनॉल किससे बनता है पहले क्वेश्चन आता है। तो ये बनता है शुगर से, और जब शुगर से इथेनॉल बनता है और पेट्रोल में ये यूज होता है तो अल्टीमेटली शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सप्लाई की वजह से क्या होगा, जो पर्टिकुलर कंपनी है वो भी ग्रोथ करेंगी। तो जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये कंपनी आप देखोगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके देने वाली है। एक टाइम पे आप देखोगे ये कंपनी आपको 500 के पास में जाती हुई देखने को मिली थी, 450 या 500 के पास में ही आपको ये देखने को मिल रही थी। तो बहुत ही शानदार इसका आपको स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा था। एक टाइम पे ये 2 रुपये 4 रुपये से उठकर डायरेक्ट पहुंच गई थी 450 रुपये। और कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे बहुत ही मैसिवली ग्रोथ की थी लोगों ने और बहुत ही शानदार प्रॉफिट बनाया था। लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि कंपनी ने गिरना स्टार्ट किया। हालांकि यहाँ पे रिवर्सल भी आप देखोगे, फिर यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिला, जो कि आप देखोगे 2008 में बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो चुका था मार्केट। और उसके बाद फिर से यहाँ पे प्राइस रिवर्सल देखने को मिला। उसके अब आप देखोगे लगातार गिर ही रही है कंपनी। अगर हम चार्ट पैटर्न यहाँ पे कुछ कम टाइम का ओपन करें तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से जो मूवमेंट है आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखें तब आप देखोगे अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे कर चुकी है कंपनी। इस टाइम पे आप देखोगे बहुत ही नीचे थी और इसने फिर हाई लगाया यहाँ पे 23 रुपीज़ के आसपास। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये कंपनी बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, क्या ये आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी? तो देखिए, जो आप नाम देख रहे हो बजाज, ये बहुत बड़ा नाम बन चुकी है ये कंपनी पूरे इंडिया में। अगर देखोगे ओवरऑल इंडिया में अगर आप बात करोगे हर एक सेक्टर में आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की अगर बात करें, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस देखने को तो नहीं मिलेगा। सेल्स जो हैं और एक्सपेंसेस जो हैं इनमें आपको केवल 1 करोड़ का अंतर देखने को मिलेगा। 1 करोड़ मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम जो है कंपनी जनरेट करती है 3 करोड़ की, और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 63 करोड़ का, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे करना पड़ता है 54 करोड़ का। तो अब ये दोनों जो हमें पे करने पड़ रहे हैं तो इसकी वजह से क्या देखोगे आप, नेट प्रॉफिट आपका माइनस में निकल के आएगा 113 करोड़। 113 करोड़ माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो 113 करोड़ का नुकसान हुआ कंपनी को। इससे पहले 50 करोड़ का इसके पहले जरूर यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिली थी। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तब भी बड़े नंबर होते हैं, जब लॉस में होती है तब भी बड़े नंबर होते हैं। तो यानी कि कंपनी में पोटेंशियल है। अगर कंपनी की सेल्स और एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएं एक टाइम पे तो आप देखोगे जो स्टॉक है लगातार भागना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही मैसिवली आपको ये कंपनी फिर
भागती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, अभी क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट तो नहीं आया है, इसके जो नंबर्स हैं जब हमें देखने को मिलेंगे तब पता चलेगा। क्वार्टर थ्री के नंबर्स हम देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा बैलेंस देखने को नहीं मिलेगी। शेयर कैपिटल लगातार बढ़ता ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जरूर आपको बैलेंस देखने को मिला। 2017 से मार्च 2021 तक आपको 110 करोड़ का ही शेयर कैपिटल देखने को मिला। सितंबर 2021 में ये 124 करोड़ का हो गया। रिजर्व जो है, कंपनी के रिजर्व जो है लगातार कम हो रहे हैं। 2016 में 3470 करोड़ के थे, उसके बाद फिर से कम होते गए और अभी फ़िलहाल आप देखोगे 2212 करोड़ हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर थे 2116 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 94 करोड़ का। तो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है जो रिज़र्व में। और बोरिंग आप देखोगे, कंपनी की बोरिंग यहाँ पे कम हुई है। लगातार कंपनी जो है बोरिंग कम कर रही है। यहाँ पे आप नंबर्स देखिए, लगातार कम हो रहे हैं। किसी भी कंडीशन में अगर हो रहे हैं तो ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी जो है डेप्ट अपना कम कर रही है। टोटल लाइबिलिटीज़ आप देखोगे 11,144 करोड़ की है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा बैलेंस तो देखने को नहीं मिल रही है। और ये आने वाले टाइम में देखिए, जब भी सेल्स अच्छी होंगी, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम होंगे, तो फिर आप देखोगे बैलेंस शीट भी इम्प्रूव होगी। कंपनी की जो फंडामेंटल है अगर इम्प्रूव होंगे तो ओवरऑल कंपनी पर ग्रोथ करेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो ये आप देखोगे प्रमोटर जो है 24.95% है। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप देखोगे तो 26.49%, बहुत बड़ा नंबर है। फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 0.94% है। ये नेग्लिजिबल नहीं है, ये परसेंटेज नेग्लिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप यहाँ पे होल्डिंग देख रहे हो, जिस स्टॉक में होल्डिंग देख रहे हो, ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। हो सकता है ये कंपनी चल जाए, हो सकता है ना चले, तो सारे सर्कमस्टेंसेस हमें देखने होते हैं। देखिए, शुगर सेक्टर आगे जाने वाला है, ये कंफर्म है, डेफिनेटली कंफर्म है। आप लिख लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपको ये सेक्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा। कि अगर आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आने वाले 5 साल में ग्रोथ करेगा, और अगर आप सही होते हो तब आप बस डिसीजन आप ले ही चुके थे। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि चलिए मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया है। तो आप क्या सोचते हो, डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा शुगर सेक्टर में या अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा? बस एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, शुगर जो है केवल पेट्रोल में यूज नहीं हो रही है, खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। आप जब भी खाना खाते हो तो आप कहते हो ना कुछ मीठा हो जाए, मीठे में क्या लगता है? शुगर। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें क्या लगती है? शुगर। आप कभी उसके लेवल को पढ़ के देखिए, सबसे ज़्यादा आपको शुगर की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा शुगर की देखने को मिलेगी। जो भी आप कुकीज़ खाते हो उनमें शुगर की मात्रा देखने को मिलेगी। जो भी आप कोई भी चीज़ XYZ कोई भी चीज़ ले लीजिए खाने पीने की, उनमें आपको शुगर तो मिलने ही वाली है। बहुत सारी ऐसी नमकीन चीज़ें भी होती हैं जिनमें कि शुगर यूज की जाती है। अब आप कहोगे सर नमकीन चीज़ों में शुगर कैसे यूज की जाती है, तो ये डेवलपमेंट पहले हो चुका है। ये टेक्निकली चीज़ें हैं कि किस तरीके से होती है, ये तो आपको फिर रेसिपी देखनी पड़ेगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो क्या वो मीठी होती है? नहीं होती ना, लेकिन उसमें भी शुगर यूज होती है। तो आप देखिए, हर एक चीज़ में अगर शुगर यूज हो रही तो अल्टरनेटिवली सेक्टर जो है वो भी ग्रोथ करेगा। अब पर्टिकुलर कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, ये हमें थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। और ये हम देखेंगे इस कंपनी को Q3 के जो नंबर्स आएंगे उसमें हम अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें ये कंपनी देखने को मिलेगी। पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 47.48% देखने को मिल रही है, और अदर्स जो है 0.14% देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, कोई भी नंबर आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं इन्होंने ज़रूर अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं है। उसके पहले थोड़ा बड़ा नंबर था, लेकिन प्रमोटर जो हैं इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। कब? जून 2021 में। और इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई बहुत बड़ी नंबर में, और ये अभी उतने ही नंबर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है
कि प्रोमोटर्स इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल देखें हम किस तरीके से हमें ये कंपनी देखने को मिल रही है, तो स्टॉक का अगर आप मार्केट कैप देखोगे कंपनी का, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का, तो 2127 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस CMP आप देखोगे 16.6 रुपये का CMP है। बुक वैल्यू 18.3 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। 0.44% आपको ROCE देखने को मिलेगी, ये माइनस में है। माइनस में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है -12.4% की। 52 वीक का जो कंपनी ने हाई लगाया है 24 रुपये 8 पैसे का लगाया है, और लो लगाया है 5 रुपये 20 पैसे का। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये नंबर्स देखने को मिले कि मार्केट कैप कितना है, CMP कितना है। CMP जो आप देखोगे बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये आपको देखने को मिल रही है। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ये क्या करती है, बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग में शुगर की, एल्कोहल करती है, एल्कोहल में भी ये काम करती है, और जनरेशन करती है पावर का, पावर जनरेट करती है, यानी कि लाइट बनाती है। जो आप लाइट यूज करते हो घरों में, वो ये कंपनी काम करती है। तो आप देखिए बहुत ही शानदार ये कंपनी देखने को मिलेगी आपको। कुछ साल पहले आप यहाँ पे देखिए जो कंपनी है एक टाइम पे आपको 500 रुपये पे देखने को मिल रही थी। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा करेक्शन अगर कर लें तो 450 के आसपास तो आपको ये देखने को मिलेगी ही। तो बहुत ही शानदार ये आपको एक टाइम पे स्टॉक देखने को मिल रहा था, जो कि देखिए 4 रुपये से उठकर ये कहाँ चला गया था 450 रुपये, और आज के दिन भी ये 4 रुपये से उठकर कहाँ पे आ गया है 16 रुपये पर। एक टाइम पे 22 रुपये पे था। तो कंपनी जो है अब प्राइस रिवर्सल दे सकती है। बहुत सारी आपको ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो एक टाइम पे इतने बड़े लेवल पे थी और आज इसको भी ब्रेक कर चुकी हैं और ऊपर पहुंच चुकी हैं। तो ऐसी कंपनीज रिस्की ज़रूर होती हैं, लेकिन यहाँ पे जितना रिस्क होता है उससे कहीं ज़्यादा इसमें आपको रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो रिस्क आप अगर चाहो तो ले सकते हो, इस कंपनी में हमें नज़र रखनी है। लेकिन Q3 के जो रिजल्ट है पहले आ जाने दीजिए। Q3 के नंबर्स जो आ जाएंगे उसके बाद हम इस कंपनी में और अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे कि आने वाले टाइम में ये किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। सो ये रही दोस्तों आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करना, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का अपना ख्याल रखें।